रब करीम ने हमारे इस प्यारे वतन को जो दुश्मनों पर फतह नसीब फरमाई, हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से ये दुआ भी करते हैं कि मौला इस वतन की हमेशा हिफाजत रखना, इसकी सरहदों की हिफाजत रखना। अल्लाह हमारी अफवाज और जिन लोगों ने इस मुश्किल मरहले में हमारे वतन की हिफाजत में किरदार अदा किया, उनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए और कदम कदम पर उनकी गैब से मदद फ़रमाए। और यहाँ एक और बात भी हमें सीखने को मिलती है कि जिस तरह के हालात पिछले दिनों हुए और जो हमारी कैफियत थी, उसमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये वतन कितनी बड़ी नेमत है। तो हमें अपने वतन की कदर भी करनी है, क्योंकि आज़ादी जो है ना, ये बड़े नसीब वालों को मिलती है। हमने तो खैर ये सारे मामलात नहीं देखे, बुज़ुर्गों ने जो बताया कि पहले जो मामलात थे और ये वतन बनने के बाद मुसलमानों को जो आसानी मिली है, तो हमें इस वतन की कदर करनी चाहिए, इसकी फ़लाह व बहबूद में, इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से हमारे वतन की बदनामी हो, बल्कि हमारी वजह से हमारे वतन का नाम रोशन हो। हम फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे वतन को शाद व आबाद फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, इसमें बसने वालों पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमा, सबके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में खूब बरकतें नसीब फरमा। ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज वतन है जो हमें 27 रमज़ान को मिला है। ये वतन ख़त्म होने के लिए नहीं, ये इंशाअल्लाह बाकी रहने के लिए बना है। बस अल्लाह करे कि हम अपने वतन के खैर खा बने और अपने वतन की तरक्की में अपना किरदार अदा करें।